सूरत हाल कशीदा नहीं, निहायत कशीदा है। वहाँ की आर्थिक स्थिति इतनी बदतर हो चुकी है कि आम लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो चुका है। गरीब की पहुंच से दूर हो गया। कराची में कस्साबों की मनमानियां जारी हैं। बगैर हड्डी का गोश्त 950 की बजाय 1700 रुपए का फरोख्त किया जाने लगा है। एक तरफ महंगाई आसमान छू रही है तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल मुनीर ने अपनी जिद के लिए भारत के खिलाफ पाकिस्तान को युद्ध के मुहाने पर खड़ा कर भूख से तड़पती आवाम पर फिर से महंगाई का बम फोड़ दिया है। आज सूखे भी आ चुकी हैं, खत्म हो चुका है पानी। किसान जिस ट्यूबवेल से पानी लेते थे वो भी बंद हो चुके हैं। ये कश्तियां भी अब रुक चुकी हैं, रेत हो चुकी। क्या प्लानिंग हो रही है? और जो भारत है अब कौन सी वो खित्ते में बड़ी गेम खेल रहा है ताकि पाकिस्तान के लिए मुश्किलात में इजाफा किया जाए। जो आप करेंगे तो अगला बंदा वही आपसे करेगा, ये एक बड़ी अहम बात है। वो कहते हैं कि ये जो यूनिवर्स है इसको तुम जो दोगे तुम्हें वही मिलेगा, इसके अंदर वो भी आ जाता है। इस तूफानी महंगाई में और भी तेजी आ गई। आटा, चीनी, घी, दालें, हर चीज़ के जो रेट हैं बढ़ते ही जा रहे हैं। अगर जो सब्जियों की बात करें तो सब्जियों में जो आलू है इसका सरकारी रेट जो है वो 42 रुपये है, लेकिन बिक रहा है 50 से 60 रुपये। जैसा कि आप सभी जानते हो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो जंग चल रही है उसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर काफी ज्यादा नुकसान दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ महंगाई जो है पाकिस्तान में पहले से ही थी, लेकिन अब महंगाई जो और दुगनी बढ़ चुकी है। पाकिस्तान की जो आवाम है इस समय काफी ज्यादा परेशान है, तिलस रही है पानी के लिए, महंगाई की वजह से, राशन के लिए। साथ ही साथ यूएई जो है, यूएई से ये लोग माल लिया करते थे पाकिस्तानी, लेकिन अब जो है यूएई भी इनको माल नहीं दे रहा है। यूएई से लेकर के पाकिस्तान में माल जो है डबल बेचते थे, लेकिन अब यूएई से भी खबरें आई हैं कि यूएई जो है इनको माल नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर इतनी महंगाई बढ़ गई है कि पूछने को नहीं। गोश्त के जो दाम हैं वो इतने आसमान छू चुके हैं कि पूछने को नहीं। फल सब्जियां जो हैं सरकारी रेट में अलग आ रहे हैं, बेचे अलग, डबल ट्रिपल करके जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। इसी तरह टमाटर जो अभी 40 रुपये था वो बढ़कर 110 रुपये तक पहुंच गया है। गवर्नमेंट का जो रेट है वो 80 रुपये है, लेकिन बिक रहा है 100-110 रुपये। इसी तरह का अदरक की बात करें तो अदरक 450 रुपये रेट है तो बिक रहा है 550 रुपये तक। लहसन की बात करें तो लहसन भी 350 रुपये रेट है, 400 रुपये तक बिक रहा है। खाने पीने की चीजें इतनी महंगी हो गई हैं कि पाकिस्तान के लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो गया है। चिकन के दाम में 16% का इजाफा हुआ है। अंडे के दाम में करीब 8.5% की बढ़ोतरी हुई है। वही मुल्क को चलाती है। साथ ही साथ जी हमारी कितनी ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है वो भी बताइएगा बिलावल साहब, और ये भी बताइएगा कि हम हर वक्त कोई IMF और वर्ल्ड बैंक के दर पे नहीं पड़े रहते कि हमें पैसा दो नहीं तो हमारा तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। और हम किसी का पैसा वापस करने की पोजीशन में भी है, इसलिए कि हमने ये नहीं किया कि सऊदी अरब कह रहा है कि 3 बिलियन डॉलर वापस कर दो, तो हमने कहा कि अगली बार आना ना, फिर कभी आना, अगले साल दे देंगे। ऐसे भागे थोड़ी जा रहे ना। ये चीजें इतनी महंगी हो गई हैं कि पाकिस्तान के लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो गया है। चिकन के दाम में 16% का इजाफा हुआ है। अंडे के दाम में करीब 8.5% की बढ़ोतरी हुई है। चीनी के दाम करीब 2% बढ़े। टमाटर के दाम 5% बढ़ गए। वहीं लहसुन के दाम 3.5% बढ़ गए। प्याज करीब 3% और आलू 2% महंगा हो गया। ऐसे में आवाम गुस्सा क्यों ना हो, अपनी ही सरकार की पोल क्यों ना खोले। रुपए का फरोख्त किया जाने लगा है। सरकारी निरखनामों को नजरअंदाज कर दिया गया है। मजीद जानते हैं फरहान खान से। जी फरहान। बिल्कुल, मुर्गी के गोश्त के बाद अब जो वो गाय का गोश्त भी जो वो आम आदमी की दस्तरस से बाहर हो चुका है। सरकारी कीमतों के हवाले से बात की जाए तो सरकारी कीमतों को जो वो बिल्कुल हवा में उड़ा के इजाफी जो वो कीमतें वसूल की जा रही हैं। 1400 रुपये फी किलो जो वो बीफ हड्डी वाला जो गोश्त है वो यहाँ पे फरोख्त किया जा रहा है, जबकि सरकारी कीमत 750 रुपये जो वो कर्र की गई है। लेकिन इस वक्त जो वो दुगनी कीमतों पर गोश्त जो वो फरोख्त होता हुआ नजर आ रहा है। जब ने ये बात कर दी है तो इसको बड़ा सीरियस लेना चाहिए है। ये पानी में ऐसे प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं कि जो टीटी वालेटिव हों और बेसन के बाहर भी पानी निकाल सकते हैं। इनके पास इस तरह के चनाब पर जो 1-2 जगह पर लोकेशन मौजूद हैं। किसी से नफरत करेंगे वो आपसे नफरत ही करेगा। आपने तो खुद भी नफरत की, सारी जिंदगी जो है आप लोगों ने नफरत पढ़ाई। हमारे तो मुताला पाकिस्तान में नफरत और नफरत ही हुई पड़ी है मोदी और इंडिया के बारे में। तो मोदी आपसे मोहब्बत क्यों करेगा भाई?
जी हमारी कितनी ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है वो भी बताइएगा बिलावल साहब, और ये भी बताइएगा कि हम हर वक्त कोई आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के दर पे नहीं पड़े रहते कि हमें पैसा दो नहीं तो हमारा तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, और हम किसी का पैसा वापस करने की पोजीशन में भी है। इसलिए कि हमने ये नहीं किया कि सऊदी अरब कह रहा है कि 3 बिलियन डॉलर वापस कर दो, तो हमने कहा कि अगली बार आना ना, फिर कभी आना, अगले साल दे देंगे। ऐसे भागे थोड़ी जा रहे ना, और हबीबी है ठीक है ना। तो ये तो सुनता ही नहीं है हमारा भैया, और फिर कहता है कि जी पैसे निकालो, तो हमने उसे भी कह दिया कि अच्छा ठीक है अगले साल दे देंगे ना। अभी अगला साल भी आने ही वाला है जी, आधा साल तो गुजर ही चुका है, बाकी आधा साल भी गुजर ही जाएगा, और फिर ये यूएई वाले आ जाएंगे यहाँ पर। पहले तो ये हमारी मुर्गाबियां शुरगाबियां ये वो शिकार करते, और उसके बाद पैसा मांगना शुरू कर देते। मतलब हमने तो ये सुना था कि पाकिस्तानी जो है वो गल्फ कंट्री से भीख मांगने पे निकाले जा रहे हैं। अब मुझे लगता है ये यूएई और सऊदी अरेबिया के लोगों को भी हमारे मुल्क से निकाल देना चाहिए। जैसे ही आए और अपना पैसा मांगे, फौरन कान से पकड़ के इनको मुल्क से बाहर खड़ा। कंगाल पाकिस्तान पहले से ही आटे तेल की किल्लत से जूझ रहा था, मगर भारत से पंगा लेने के बाद पाकिस्तान की हालत और पतली हो गई है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान में महंगाई की ऐसी मार पड़ी है कि आवाम अपने ही हुक्मरान के खिलाफ बागी तेवर अख्तियार कर चुकी है। पाकिस्तान को युद्ध के मुहाने तक लाने के लिए सबसे ज्यादा जिस नाम की चर्चा हुई वो है पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल मुनीर। मुल्ला मुनीर भारत से भिड़ने की बातें करता रहा, लेकिन हकीकत इसके उलट नजर आई। हर चीज के जो रेट हैं, प्याज जो है वो 280 रुपए तक बिकता रहा है, और अब वो कम होकर 140 आया है। गवर्नमेंट का रेट है वो 87 रुपए है, लेकिन जो फरोख्त हो रहा है वो प्याज 140 भी हो रहा है, 120 भी हो रहा है, और 100 भी हो रहा है। और जो शख्स जो चुन के लेने की कोशिश करता है प्याज, उसको और महंगा दिया जाता है। तो महंगाई होती जा रही है। अगर जो फलों की बात करूँ तो सेब जो काला कुल उसका रेट है 350 रुपए किलो, सफ़ेद जो सेब है चाट वाला वो 200 रुपए किलो में, केले 350 से 250 रुपए दर्जन में बेचे जा रहे हैं। अफगानिस्तान के अबूरी वज़ीर खारजा, उनकी टेलीफोन पर बात हुई है एस जे शंकर से, और उन्होंने कहा है कि इसमें दोनों जो वज़ीर खारजा हैं उनके दरमियान ताल्लुकात को मजबूत बनाने, तिजारत और सिफारती ताल्लुकात को बढ़ाने पर जोर दिया गया है। नायब तर्जुमान हाफिज जिया ने ये एक्स पर लिखा है कि अमीर खान मुत्तकी ने भारत को खित्ते का एक अहम मुल्क और अफगानिस्तान के साथ उसके ताल्लुकात को तारीखी करार देते हुए उम्मीद जाहिर की है कि ये ताल्लुकात मजीद होने वाले दहशतगर्द हमले की मजम्मत पर उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। झूठी और बेबुनियाद खबरों के जरिए भारत और अफगानिस्तान के दरमियान बदएतमादी पैदा करने की हालिया कोशिशों को दो टोक अंदाज में मुस्तरद करने पर उनके मौक़िफ़ को सराहा। यानी कि वो अगर हम जरा सा सोचें तो फिर अगर हिंदुस्तान वाले इतनी माफिया मांग रहे थे और वो सीज फायर चाह रहे थे, और हमारे स्विमिंग पूल के अंदर नहाते हुए नंगे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने इसे कहते हैं सीज फायर उनको ग्रांट किया, तो फिर हमने कम से कम इतना उनको कह दिया होता कि भाई। लोगों से हमने सुना, हमारे जो ऊपर बैठे हुए मिनिस्टर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं या बाकी लोग हैं, उनसे हमने ये बात सुनी। अब पानी भी रोका गया, अब पता नहीं कि पानी रोका गया कैसे रोका गया, वो पानी गया तो कहाँ गया ये नहीं। हमारे एक्स सर्विसमैन जो है जनरल्स, ब्रिगेडियर्स, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल्स, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पाकिस्तान को महंगाई अब झेलनी ही पड़ेगी। वजह क्या है? वजह ये है कि भारत से अगर तुम कोई भी पंगा लोगे तो आखिरकार तुमको झेलना तो पड़ेगा ही ना। ऑब्वियस सी बात है, पहले से ही तुम जानते हो तुम्हारे मुल्क के अंदर इतनी महंगाई है, इतनी आवाम है और खर्चा इतना है आवाम का, और देश को तुम संभाल नहीं पा रहे हो, मुल्क को तुम संभाल नहीं पा रहे हो, तो तुम कैसे भारत से जंग कर सकते हो? अब जो है यूएई से खबर सामने निकल के आई है कि भाई इनको जो है माल देना बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान जो यूएई से माल लिया करता था डबल ट्रिपल रेट में जाकर के पाकिस्तान के अंदर बेचता था, लेकिन अब जो है पाकिस्तान को ये माल मिलना ही बंद हो गया है। और पाकिस्तान के अंदर इतनी मारा मारी है, न पानी है, पानी के लिए तिरस तिरस के लोग मर रहे हैं वहाँ पे। अब राशन को लेकर के भी तंगी आ चुकी है। आने वाले टाइम में जो है पाकिस्तान में लोग जो है एक एक आटे के बोरे के लिए तरसेंगे, एक एक आटे बोरे के लिए जो है लड़ेंगे। ये सूरत हाल जो है इस समय पाकिस्तान की है, नजर आ रही है। अब आगे आने वाले टाइम में क्या होगा पाकिस्तान का, ये तो भगवान ही जाने, क्योंकि पाकिस्तान के जो हालात है वो काफ़ी ज़्यादा बद से बदतर होते चलते दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान में पानी नहीं है, बिजली नहीं है, राशन नहीं है, हालत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। जंग के बाद जो है
पाकिस्तान को वैसे ही काफी ज्यादा नुकसान हो चुका है और अब जो है महंगाई अलग बढ़ गई है। पाकिस्तान के जो आम आदमी है, आम आवाम है, वो इसमें तिलस रही है, पिस रही है भारत और पाकिस्तान के जंग के बीच। होना कुछ नहीं है, यही होना है कि अब पाकिस्तान की आवाम को ये सब झेलना पड़ेगा, क्योंकि अब सो कॉल्ड उसका जो प्रधानमंत्री है कहने भर का, क्योंकि रूल तो पूरा पाकिस्तान का आर्मी चीफ ही करता है, आसिम मुनीर, कह बात उन्हीं की मानी जाती है। तो अब झेलना तो पड़ेगा ना पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम जो है इस समय काफी ज्यादा बौखलाई भी हुई है कि हमारा जो मुनीर है, आसिम मुनीर, वो कुछ कर नहीं रहा है, बातें बड़ी बड़ी करता है, हाँकता बड़ी बड़ी है लेकिन करता कुछ भी नहीं है।